हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो क्या है, लॉगरिथम। हमेशा क्या होता है तुम लोगों का सीबीएसई बोर्ड में जो या आईसीएसई बोर्ड में मेनली क्या होता है, 11-12 में जो एक तो फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन, ये ओमिट करके चले गए हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इसके बारे में सब लोग को थोड़ा जानकारी चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग आज थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट आज जो सीखेंगे वो क्या है, लॉगरिथम। ये चीज क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लॉगरिथम जो चीज है वो क्या होता है, बेसिकली ऑपोजिट टू एक्सपोनेंट फंक्शन। तो एक्सपोनेंट फंक्शन हम लोग को पहले से ही पता है क्या चीज है। एक्सपोनेंट फंक्शन दैट्स मीन 7 टू द पावर x या 5 टू द पावर x या 3 टू द पावर x या 3 टू द पावर 4, ऐसा वगैरह कुछ। एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल वाला एक्सपोनेंट फंक्शन। तो इस तरह का है, या e टू द पावर 7 या e टू द पावर x, दिस टाइप ऑफ, दीज आर ऑल एक्सपोनेंट फंक्शन। तो इस एक्सपोनेंट फंक्शन का ऑपोजिट क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन क्यों आया है, अगर हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन पे कुछ मैथ्स करके आए थे, अगर हम लोग को जैसे मान लो कि 3 टू द पावर 27 हुआ, तो देन हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर सकते थे। बट इसको कैसे करते थे, 3 टू द पावर x 3 टू द पावर ये हो जाएगा 3, दिस अप्लाई, दिस इक्वल्स टू 3। दिस इज द प्रोसेस ऑफ calculating 3 to the power 27, the value of x is equals to 3. Now, if any type of math, just like as 3 to the power is equals to either 7 or 13, any other number, that means which is not multiple of 3, then what will be the value of x? That means 3 to the power is equals to 7 रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर x का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर इस तरह से हम लोग राइट साइड पे क्या होगा, अगर 3 का मल्टीपल पे रहेगा तो हम लोग इसको इजीली कर सकते थे। बट अगर यहाँ पर कांस्टेंट मतलब अदर कुछ कांस्टेंट हम जो 3 से मल्टीपल नहीं है, तो उसको हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इस वैल्यू निकालने के लिए जो तरीका है और जो प्रोसेस और जो फंक्शन यूटिलाइज किया जा सकता है वो क्या है, लॉगरिथम फंक्शन। अब इसी वजह से क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन का इनोवेशन हुआ था। तो आते हैं अभी लॉगरिथम फंक्शन को लिखा कैसे जाता है और लॉगरिथम फंक्शन कैसे एस्टैब्लिश है, ऐसे इस तरह इसका मैथ्स निकाल सकते हैं। फर्स्ट वी राइट एज 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 7. Now the value of x, this is the exponent function, it is transported to the logarithm function as it is x is equals to log of। तो पहले आते हैं 3 टू द पावर x का थोड़ा इसका पार्ट के बारे में जानने के लिए। हम लोग जानते हैं ये 3 को बोला जाता है इसका क्या, बेस, और इसका बोला जाता है क्या, पावर। और हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 टू द पावर x। सिमिलरली यहाँ पर लॉगरिथम को डिनोट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक खास टर्म से लॉगरिथम को डिनोट किया जा सकता है। तो लॉगरिथम इज डिनोटेड बाय लॉग, एंड यहाँ पर जो बेस था वो क्या हो जाएगा, इसका बेस में जाएगा, और 7 क्या होगा, इसका पावर में जाएगा। अभी लॉगरिथम का बेस कहाँ रहता है और पावर क्या रहता है ना, लॉगरिथम का ठीक लॉग का नीचे इस पोजीशन पे रहता है उसका बेस, और इसका इस पोजीशन मतलब सेम टू सेम लाइन पे जो होता है वो उसका पावर है। एक्सपोनेंट पे जैसे हम लोग को सेम लाइन पे, नेचुरल लाइन है, उस नेचुरल लाइन पे रहता है बेस, और उसको ऊपर में जो रहेगा उसको क्या बोलता है, पावर। बट लॉगरिथम में क्या होता है, थोड़ा नीचे चला जाएगा बेस और पावर रहेगा सेम टू सेम लाइन पे। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा बेस पे और 7 आ जाएगा पावर पे। और इसको पढ़ते कैसे हैं, ये था हम लोग का 3 टू द पावर x, और यहाँ पर बोलेंगे क्या, लॉग 3 टू द बेस 7, मतलब बेस यहाँ पर बोला जाता है, और 7 को 7 मतलब पावर मतलब 7 को जाता है। इसका जो वैल्यू आएगा वही होगा x का वैल्यू। ये है x निकालने का तरीका लॉगरिथम फंक्शन से। 3 टू द बेस इक्वल्स टू 7 हुआ तो x इक्वल्स टू log 3 टू द बेस 7, इसको ऐसा बोला था। इस तरह से लॉगरिथम फंक्शन का इनोवेशन हुआ था, और इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आइदर कुछ 3 का मल्टीपल पे नहीं रहेगा या एक्सपोनेंट फंक्शन पर उसको कन्वर्ट करके ना वैल्यू निकाल सके। तो अभी आते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस और नेक्स्ट जो थ्योरीज का बारे में, इस सब का फॉर्मूला के जरिए, सबका फॉर्मूला और वगैरह इस सब का अगर कुछ मैथ्स और किस तरह से सबका मैथ्स आता है और कैसे इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये सब तरीका आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन पे जैसे था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। सिमिलरली लॉगरिथम पे हमेशा मैं फर्स्ट से ही बोल के आ रहा हूँ कि एक्सपोनेंट फंक्शन का ऑपोजिट है लॉगरिथम फंक्शन। तो जैसे यहाँ पर था क्या, व्हेन इज टू एक्सपोनेंट फंक्शन इज मल्टीप्लाइड and their base will be same, then the power will be added. Similarly, the logarithm function, when a logarithm function will be added, if their base are same, then their power will be multiplied. Okay, just opposite to is
दैट इज एग्जाम्पल इज log e to the base m plus log a to the base n, that is equals to log a to the base mn. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम, फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, तो इसके बारे में एक तो मैथ्स करके आते हैं हम लोग, या एग्जाम्पल इसका एप्लीकेशन या मतलब कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल log 3 to the base 7 plus log 3 to the base 30. Therefore, the result of this is apply this formula log 3 to the base 7 into 30. That is the log 3 to the base 91. This is the answer. तो ये गया हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला, और ये है उसका इस तरह का मैथ, उसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। सिमिलरली डायरेक्ट से एक ही फॉर्मूला देकर लोग मैथ नहीं देते, सबको कॉमन करके दिया जाता है, बट हम एक एक फॉर्मूला करके एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा, जैसे वहां पर हम लोग क्या होता है, अगर हम लोग ये डिवाइड हो जाता है तो तब क्या होगा, ये पावर वाला होता है माइनस, तो सिमिलरली यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला अगर ये माइनस हो जाएगा तो देन ये डिवाइड हो जाएगा, जस्ट उसका ऑपोजिट फॉर्मूला। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया तो ये तब क्या होगा 7 डिवाइड बाई 30, तो इसको तो नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 7 बाई 30। ये क्या हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वन, हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला पे आते हैं, अगर कोई भी पावर लॉगरिथम पे किसी भी पावर का अगर पावर रहेगा, जैसे कि log a टू दी पावर m टू दी पावर n, अगर ऐसा कुछ रहेगा, मतलब ये जो पावर है ये लॉगरिथम नहीं, वो पावर का पावर है, तो तब क्या होगा, ये पावर सामने आ जाएगा, n log a टू दी बेस m, ये एक तो फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर बोलेंगे तो क्या है, कुछ तो पावर नहीं है, तो हम लोग इसको क्यों ऐसा इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं यहाँ पर पावर है, बट इसका हम लोग को फॉर्मूला पे मैथ्स पे ऐसा पावर पे करके हम लोग को मैथ्स करना पड़ेगा। जैसे कि 32 को मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 16 2 8 2 4 एंड 2 2, दैट इज 32 इज एक्सप्रेस एज 2 टू द पावर 5। तो सिमिलर यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ना, log 3 टू द बेस 2 टू द पावर 5। अगर अभी ये क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को हम लोग उसको प्रूव करके क्या लिख सकते हैं, 5 log 3 टू दी बेस 2। ये हो गया क्या सेकेंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी नेक्स्ट नंबर फोर्थ फॉर्मूला, अगर हम लोग का एक का पावर और दूसरा का पावर रहेगा, जैसे कि log a टू दी बेस b इंटू log b टू दी बेस c अगर हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या बेस चेंजिंग फॉर्मूला। जैसे कि ये एक्चुअली उल्टा तरह से हम लोग को अप्लाई हो सकता है, जैसे कि log a टू दी बेस c, तो यहाँ पर हम लोग को बेस चेंज करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको चेंज करना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, log जस्ट इस फॉर्मूला, ये जो b और इसका b, मतलब ये जो पावर और ये जो पावर दोनों को क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, या और हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी पावर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये क्या होगा log a टू दी बेस c, या इसको ही हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ करने से पहले हम लोग और एक तो फॉर्मूला करेंगे, वो फॉर्मूला करने के बाद हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। नंबर 5 फॉर्मूला क्या है, log a टू दी बेस b। तो अगर ये बेस को हम लोग को पावर पे ट्रांसफर करना है या पावर को बेस पे ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर हो सकता है उत्तर, तब क्या होगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाई log b टू दी बेस a। ये क्या है फॉर्मूला। ओके, तो अभी आते हैं जस्ट उल्टा केसेस पे, यहाँ पर आएंगे वो फॉर्मूला प्रूव करने के लिए। तो अगर प्रूव करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, log a टू दी बेस b इजिकल्स टू, अगर हम लोगों ने अगर कुछ टर्म r इजिकल्स टू एज्यूम कर लिया, तो देन b इजिकल्स टू क्या हो सकता है, a टू दी पावर r। सिमिलरली अगर log हम लोग b टू दी पावर c इजिकल्स टू क्या लिख सकते हैं, अगर s पकड़ लिया तो देन क्या होगा ना, c इजिकल्स टू b टू दी पावर s। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस b इजिकल्स टू a टू दी पावर की जगह हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, तो दिस इंप्लाई क्या होगा, c इजिकल्स टू a टू दी पावर r होल टू दी पावर s, दैट इज इक्वल्स टू a टू दी पावर rs। ओके, तो a टू दी पावर rs अगर हो गया तो इसको हम लोग लॉगरिथम फंक्शन, तो दिस इंप्लाई c इजिकल्स टू a टू दी पावर rs। अगर हम लोग इसको लॉगरिथम फंक्शन पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देन क्या होगा ना, दिस इंप्लाई log a टू दी बेस c इजिकल्स टू rs। तो दिस इंप्लाई अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं log a टू दी बेस c इजिकल्स टू r का वैल्यू क्या है, ये है r का वैल्यू, और ये है s का वैल्यू, देन log
ए टू दी बेस बी इंटू लॉग बी टू दी बेस। ये है तरीका इस फॉर्मूला और इसको एस्टेब्लिश ऐसा किया जा सकता है। इसी का ऊपर डिपेंड करते हुए और एक तो फॉर्मूला आया है, अगर लॉग ए टू दी बेस बी इंटू लॉग बी टू दी बेस ए हुआ तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। कैसे ना, उसको हम लोग किसी एक को इस तरह से चेंज कर देंगे। जैसे इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या होगा, ये बाई होके तब ये क्या आ जाएगा लॉग ए टू दी बेस बी, एक हो जाएगा बाई लॉग ए टू दी बेस बी, काट के क्या हो जाएगा 1। जस्ट ये प्रूफ हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करके इसका वैल्यू होगा 1। तो ये हो गया क्या नंबर 6 फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 फॉर्मूला। अगर कोई भी लॉगरिथम फंक्शन का बेस में कुछ भी रहा हो, अगर लॉगरिथम बेस पे कुछ भी रहा हो बट उसका क्या होगा ना, पावर में बेस अगर कुछ भी हो बट पावर में अगर 1 आ गया तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। कैसे ना, आते हैं हम लोग सिंपली जानते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन पे e टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1। मतलब कोई भी फंक्शन का, मतलब कोई भी नंबर का अगर पावर में 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। उसी को हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दो, देखो डायरेक्ट 0 आ जाएगा। ओके, तो लॉगरिथम पे यहाँ पर कभी भी माइनस आ जाएगा, मतलब इस पावर में कभी भी माइनस होता है तो तब क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग वैल्यू निकाल नहीं सकते। ये है क्या लॉगरिथम पे तो क्राइटेरिया। अगर हम लोग माइनस पे जाएंगे तो जब क्या होगा वो इनडिफिनाइट हो जाएगा। ये है नंबर 7 फॉर्मूला। अभी आते हैं नंबर 8 फॉर्मूला। अगर कोई भी लॉगरिथम फंक्शन का बेस और पावर दोनों सेम हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर भी ये, तो तब क्या होगा वैल्यू 1 होगा। सिंपली आते हैं, सिंपली इसका बारे में क्या जानते हैं हम लोग, ए टू दी पावर इक्वल्स टू ए, उसी को इधर पे कन्वर्ट कर दिया, बस ए टू दी पावर इक्वल्स टू ए, उसी को इधर पे कन्वर्ट करो, देखो लॉग ए टू दी बेस इक्वल्स टू 1। ये है एक तो स्पेशल केस नंबर 8 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला की तरह हम लोग को याद रखना पड़ेगा, कभी भी सेम आ जाए तो उसका वैल्यू क्या करना है, ऐसी तरह हम लोग को निकालना पड़ेगा, या ऐसे हम लोग उसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 9 फॉर्मूला। अगर कोई भी एक्सपोनेंट फंक्शन का पावर में लॉगरिथम फंक्शन आ गया और उसका बेस सेम रहा, जैसे कि ए टू दी पावर लॉग ए टू दी बेस एम, दैट इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा एम होगा। अगर हम लोग इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो जस्ट उसी तरह हम लोग एक्सपोनेंट फंक्शन पे जैसे करते थे उसी तरह हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट फंक्शन पे करने के लिए आएंगे। तो पहले आते हैं इसको लॉगरिथम फंक्शन पे कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्ट। तो अगर हम लोग बोथ साइड पे अगर लॉगरिथम करना चाहते हैं तो ए टू दी पावर ए पूरा का हम लोग एक्स असूम कर लेंगे, तो दिस इम्प्लाई एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया लॉग ए टू दी पावर एम, एक्स इक्वल्स टू लॉग ए टू दी पावर एम। ओके, लॉग ए टू दी बेस एम, तो दोनों तरफ से भी क्या हो जाएगा ए टोटल सॉरी लॉग, तो बहुत सारे सेम आ गया है। जस्ट उसी तरह से इसको क्या होगा वैल्यू क्या होता है हमेशा एम आता है। अगर दिस सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका एम इक्वल्स टू एम, दोनों ए लॉग दोनों का बेस सेम, इसे काट के एम इक्वल्स टू एम, बहुत तरफ सेम आ रहा है तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या आएगा एम आएगा। ओके, नंबर 10 फॉर्मूला पे जो आते हैं, अगर हम लोग का कोई भी पावर का वो इनवर्स ही रहेगा, मतलब log a to the base 1 by m, that is equals to minus log a to the base m। कैसे ना, हम लोग एक तो फॉर्मूला सीख के आया था कि अगर वो माइनस पे रहेगा तब वो प्लस बाई रहेगा, मतलब बाई में होगा तो क्या होगा तब वो माइनस हो जाता है। log a to the base m by n करके इसको एज्यूम करें तो क्या लिख सकते हैं इसको log a to the base 1 minus log a to the base m। थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया था, अगर हम लोग को बेस पावर पे 1 रहेगा, बेस पे कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या आता है 0, तो 0 माइनस लॉग ए टू दी बेस एम, तो दिस इम्प्लाई माइनस लॉग ए टू दी बेस एम। ये हो गया इस फॉर्मूला का प्रूफ। ये है एक नंबर 10 फॉर्मूला। नाउ 11 फॉर्मूला। अगर लॉग, वो जो फॉर्मूला हम लोग पहले ही अप्लाई कर लिया था वही वाला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, लॉग ए टू दी पावर लॉग ए टू दी बेस एम इज इक्वल्स टू लॉग ए टू दी बेस एन, जो हम लोग थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था वो प्रूफ करने के लिए कि एम इजिकल्स टू एम मैं बोल दिया था, वही यहाँ पर अप्लाई होगा। क्या होगा एम इजिकल्स टू एन होगा, जैसे हम लोग एक्सपोनेंट पे हुआ था। कैसा ना, अगर ए टू दी पावर एम इजिकल्स टू ए टू दी पावर एन हुआ देन एम इजिकल्स टू एम, जस्ट यही को इसी को ही अप्लाई करके लॉगरिथम कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला इनोवेशन हुआ था, और इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ज्यादा नहीं मैं दिखा रहा हूँ, बस होगा। अगर तुम लोग को चाहिए तो बोलो, तो मैं बाद में दिखा दूंगा इसका एक्सप्रेशन, और नहीं तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, तो इसको कर सकते हो, दिक्कत नहीं। और ठीक जस्ट उसका ऑपोजिटली था, अगर बेस वाला रहेगा तो बहुत सारा तो लॉगरिथम का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अभी अभी आते हैं हम लोग को मैथ्स पे, ओके, सॉल्यूशन पे।
जैसे कि कोई भी एक अगर मैथ्स रहेगा log 3 to the base log 2 to the base log √3 81, अगर इसका वैल्यू हम लोग को करने के लिए बोलेगा इवैल्यूएट दिस, तो देन हम लोग को फर्स्ट क्या करना चाहिए ना, पहले हम लोग को जो पावर में है उसको हम लोग को पहले क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, एक्सपोनेंट में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log 3 to the base log, हमेशा एक ही चीज याद रखना, ये बेस हमेशा नीचे आना चाहिए, एकदम लाइन टू लाइन नहीं आना चाहिए। हर एक बार 99% स्टूडेंट का यही सबसे ज्यादा तरीका क्या होता है, 3 को क्या होता है ऊपर में उठा देता है, मतलब लिखते हैं कभी कभी log 3 2 ऐसा, बट ये गलत तरीका है, इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हम लोग लिखने का तरीका 3 थोड़ा log को थोड़ा नीचे करके उसका नीचे पे हम लोग को क्या करना है, बेस को लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो है सफिक्स पे और ये जो पावर है वो एकदम लाइन स्ट्रेट लाइन पे, ये सब करना बहुत जरूरी है लिखने का फंक्शन। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको log √3 81 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यस 3 to the power 4 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला है log a to the base m to the power n इक्वल्स टू n log a to the power m, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने से पहले और एक चीज हम लोग को यहाँ पर करना जरूरी है। क्या करना है ना, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम लोग को पावर में क्या 3 है और बेस में क्या है √3 है, बट यहाँ पर हम लोग 3/4 तो कर दिया, 3 था इसलिए 3/4 कर दिया, बट इसको यहाँ पर दोनों को सेम करना जरूरी है। अगर 3 है तो यहाँ पर भी हम लोग को 3 करना है, अगर √3 है तो √3 करना है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग ना, 3 हम लोग जानते हैं √3 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई log 3 to the base log 2 to the base log √3 whole to the power 8। ओके, अभी क्या करेंगे, ये 8 को सामने लाएंगे। अगर वहां पर हम लोग को 4 के सामने रहता मैथ्स होता, फिर से हम लोग को और एक स्टेप वहां पर करना पड़ता, तो log 2 to the base 8 log √3 यहाँ पर और एक तो फॉर्मूला हम लोग सीखा था, क्या सीखा था, अगर बेस और पावर, क्यों यहाँ पर 3 नहीं करके √3 क्यों किया, क्योंकि हम लोग को जरूरी था क्या, यहाँ पर बेस और पावर सेम करने का, क्योंकि बेस और पावर सेम करते देन द वैल्यू इज 1, देयरफॉर the value of log 3 √3 to the base √3 is equals to 1, therefore we can write is as log 3 to the base log 2 to the base 8। now express as 8 in the exponent, so therefore log 3 to the base log 2 to the base, यहाँ पर हम लोग 2 to the power 3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बेस पे भी 2 है, ये है 10। अभी नेक्स्ट दिस इम्प्लाई क्या लिख सकते हैं, तो 3 क्या आ जाएगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करके सामने आ जाएगा log 3 to the base 3 log 2 to the base 2। अभी इन दोनों का ही वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि ये इसका बेस वाला 3 पावर वाला 3 बेस 2 बेस 2, तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 1, तो 1 + 1 = 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो मैथ्स था हम लोग का सिंपली इवैल्यूएशन। अभी आते हैं क्या हम लोग को वैल्यू कैलकुलेशन, x का वैल्यू कैलकुलेशन। तो log 10 to the power x minus log 10 to the power √x इक्वल्स टू 2/log 10 to the power x। तो इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो फर्स्ट सिंपली चीज आते हैं, वो क्या होगा ना, अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई log 10 to the power, इसको हम लोग एक्सपोनेंट पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो log 10 to the power x to the power ½ इक्वल्स टू 2/log 10 to the power 10 to the base x। अभी क्या होगा, वही जो फॉर्मूला था हम लोग को, वही फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, a to the power n या m to the power n, वो n का हो जाएगा सामने आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ना, log 10 to the power x minus ½ log 10 to the base x by 2/log 10 to the base x। जिसे दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, log 10 to the power x कॉमन लिख सकते हैं, 1 - ½ इक्वल्स टू 2/log 10 to the base x। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को ना, ½ log 10 to the base x इक्वल्स टू 2/log 10 to the base x। और एक चीज, हम लोग जहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोशिश करना हम लोग को क्या करना है, साइड पे वो फॉर्मूला लिख देने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख देंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ और, ठीक है, क्योंकि मैं आलसी हूँ तो इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ, तो तुम लोग लिख लेना, हमको पता है तो, बट तुम लोग को नहीं पता इसलिए तुम लोग को लिखना है, ठीक है। तो अभी क्या आते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ इसको और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इम्प्लाई log 10 to the base x इक्वल्स टू 4, इसका होल स्क्वायर आएगा, ये मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, ये लॉग इसका स्क्वायर होगा नहीं, पूरा का ब्रैकेट देके स्क्वायर करना है। तो दिस इम्प्लाई हम लोग क्या मिल सकता है ना, log 10 to the base x इक्वल्स टू +- 2,
प्लस माइनस 2 देना भी जरूरी है, क्योंकि +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर भी 4 होता है। अभी दो हम लोग का स्पेशल केस आएगा। एक केस में क्या आएगा ना, log 10 to the base x equals to 2, और दूसरा केस में आएगा क्या, log 10 to the base equals to -2। तो दिस इम्प्लाई लॉगरिथम के एक्सपोनेंट पे कन्वर्ट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ये बेस एक पावर वाला सिंपल बेस पे आ जाएगा, और ये बेस वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा, और ये पावर ऊपर उठ जाएगा, ये होगा। और ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 10 to the power -2। तो दिस इम्प्लाई x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100, और दिस इम्प्लाई इक्वल्स टू होगा 1/100। ओके, तो ये है हम लोग का कैलकुलेशन लॉगरिथम का x का वैल्यू फाइंडिंग, और वो था सिंपली कैलकुलेशन। ये था दो तरह का मैथ्स हमने कर दिया है, और भी बहुत सारा का मैथ्स है, बट सिंपली यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को मैथ्स होगा। तो तुम लोगों को मैंने मैथ्स का जो टोटल कितना बहुत मतलब थोड़ा टाइप का मैथ्स मैं तुम लोगों को ऐसे ही इस वीडियो के थोड़ा सा बाद में ही मैं दे दूंगा। तो तुम लोग उसको ट्राई करना, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट करके बताओ, तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। ओके, तो सिंपली एकदम चीज फर्स्ट बेसिक तुम लोगों को क्या करना है, फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। दूसरी बात, उस फॉर्मूला को याद में रखते हुए पर्टिकुलर प्रोसेस पे ठीक से जाना पड़ेगा। फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करके क्या हम लोग को पूछना चाहता है और क्या जानना चाहता है, वही हम लोग को तरीके से जाना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग क्या करेंगे, उसको मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला और मैथ्स भी दे देता हूँ लिंक पे भी, या इस वीडियो के एडिटिंग पे, दोनों पे ही रहेगा। तो वो दोनों से तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो मेरे को कमेंट करो, मैं उसका इसमें करूंगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एक्टिविटी को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और लोग फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करो फॉर द व्यू के लिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।